जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का और वीडियोस अपलोड करने का। तो इसलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं और मैं आपको यहां पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही मेरे घर में पेंटिंग का काम खत्म होगा, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाना शुरू कर दूंगा। तब तक आप इसी तरह से एडजस्ट कर लें और मेरी पुरानी वीडियो से आप नॉलेज प्राप्त करते रहें। दोस्तों, बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं हाइट से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अच्छी हाइट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की इन बातों को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भाई अभी अंडर 18 हैं और अपनी हाइट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप मान लीजिए इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं, तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करिएगा। आज की इस वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप किए देखिएगा और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छे से समझिएगा और उसे इंप्लीमेंट करिएगा। आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों और बहनों की शिकायत ये है कि सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरी हाइट रुक गई है, हम अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं, तो इन सब का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपसे बता दूं एक चीज़ कि ये वीडियो पहले मैं आपके लिए नहीं बना रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोज़ आपके लिए बना रखी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इतने सारे भाइयों और बहनों का कमेंट आ रहा है, कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए और उसमें आपको महत्वपूर्ण बातें बताई जाएं जिनको आप ध्यान में रख करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं और अपनी मनचाही हाइट पा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिसे आप पूरा कर दीजिएगा, और वो रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके आपके द्वारा। तो बढ़ते हम अपनी वीडियो पे। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हर एक बात को अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताने जा रहा हूं अगर आप एक अच्छी हाइट प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी हाइट है वो किस एज से किस एज तक बढ़ती है, ये जानना सबसे जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से भाइयों और बहनों को ये चीज पता ही नहीं होती कि उनकी हाइट किस एज से किस एज तक बढ़ती है, और जब उनकी हाइट बढ़ने की एज निकल जाती है तब वो सो के जागते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी हाइट बढ़ ही नहीं रही है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जो हाइट है वो 12 साल से लेकर के 16 साल तक रॉकेट की तेजी से बढ़ती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और 16 साल के बाद आपका जो हाइट बढ़ने का जो स्पीड है या कह लें प्रोसेस है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आप 18 एबव होते हो तो ये जो आपकी हाइट बढ़ने की स्पीड है ये और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। वैसे अगर नॉर्मल बोला जाए तो जो इतने भी बॉयज़ होते हैं उनकी हाइट 21 ईयर तक बढ़ती है, और जितनी भी हमारी गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट 18 ईयर्स तक बढ़ती है। ठीक है। अब क्यों बढ़ती है ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जैसे ही हम 12 साल के होते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है HGH। ठीक है। ये हार्मोन
हमारे शरीर में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इस हार्मोन के दो काम होते हैं, एक तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और दूसरे में ये हमारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी कि हमारी हाइट को भी बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। और ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप 12 साल के हो गए तो ये आपके शरीर में हार्मोन एक्टिव हो गया और ये निकलना शुरू हो गया। अब ये क्या करता है कि जब आप 12 साल से लेकर के 16 साल के उम्र के बीच में होते हैं तो उस समय ये आपकी हाइट को रॉकेट की तेजी से बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए आपके मौसी का कोई लड़का हो और उसे आपने मान लीजिए 10वें साल में आपने देखा था और उसके बाद फिर आप उससे किसी कारण से नहीं मिले हैं कम से कम 5-6 साल, तो जब आप उसको 5-6 साल बाद आप जब उसे मिलोगे तो आप ये देखोगे कि उसकी हाइट कितनी तेजी से बढ़ गई और आप खुद ही कहोगे कि यार जब मैं तुमसे मिला था तब तो तुम इतने छोटे थे, तुम्हारी हाइट इतनी कम थी और आज इतनी हाइट बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी हाइट है वो 12 से 16 साल के बीच में काफी तेजी से बढ़ती है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि जो आपकी 16 साल में जब आप पहुंचते हैं उतनी आपकी जो हाइट हो जाती है, यानी कि मान लीजिए आप 16 साल के कंप्लीट हो गए हैं और आपका 17 लग चुका है, ठीक है। तो 16 साल तक के आपकी जितनी हाइट बढ़ गई है समझ लीजिए उतनी हाइट आपकी हो गई है, ठीक है। माने कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि आपकी हाइट हो गई है 5'9", ठीक है। 16 साल तक पहुंचते पहुंचते आपकी जो हाइट है वो 5'9" हो गई है। तो अब आप ये समझ जाइए कि आपकी जो हाइट है वो 5'9" हो गई है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बहुत ही अच्छा खान पान रखते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो 1-8 इंच भले ही बढ़ जाए लेकिन उसके बाद आपकी जो हाइट है उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 16 साल की उम्र तक आपको जितनी हाइट मिल जाती है आप ये समझ लीजिए कि उतनी ही हाइट अब आपकी होगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, और यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके एक मिथ दिमाग में भर दिया जाता है कि जब उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो गर्ल होती हैं उनका जो पीरियड होता है वो 13 से 14 साल के बीच में आ जाता है। तो अगर मान लीजिए अभी आप 13 से 14 साल की उम्र की हैं, अगर आपके पीरियड आ गया है तो ये बताइए कि आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है? ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई दीदी वगैरह हैं तो आप देख सकते हैं उनकी हाइट बढ़ती रहती है, वो भी 18 साल तक बढ़ती है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि कब आपकी हाइट बढ़ती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप 12 से 16 साल के बीच में हो, यानी कि आपकी जब उम्र 12 से 16 साल के बीच की हो, तो इस समय आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस होना होगा अगर आप एक अच्छी हाइट पाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस बीच में आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छा खाना लेना होगा, यानी कि आपको प्रोटीन युक्त लेना होगा, कार्ब युक्त हो, कैल्शियम जिसमें कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, ठीक है। तो उस समय आपको अपनी डाइट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा और एक अच्छी हाइट चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप इस उम्र में हो 12 से 16 साल के बीच में, तो आप कुछ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं अपनी हाइट को और तेजी से खोलने के लिए। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप इनमें से 1-2 एक्सरसाइज चूज करके इन्हें रोजाना कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है लटकने की, यानी हैंग वर्कआउट। तो इसमें आपको क्या करना है, 30 मिनट डेली आपको लटकना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं 1 घंटा। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप 2 घंटा भी खेल सकते हैं। दोस्तों, बास्केटबॉल खेलने से आपकी जो हाइट है वो बहुत ही दुगनी तेजी से बढ़ती है और अच्छी खासी आपको हाइट मिलती है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सरसाइजेस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों की। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी होगी कि जब आपकी हाइट बढ़ रही होती है तो उस समय आपको कोई भी गलत, ठीक है, कोई भी गलत संगत नहीं पकड़नी है। गलत संगत का मतलब यह है कि आपको ड्रिंकिंग
स्मोकिंग जैसी आदतें नहीं पकड़नी है। ठीक है, आज के समय में मैं तो देखता हूं कि जैसे ही हमारे जितने बॉयज़ होते हैं ज़्यादातर, वो जैसे ही 14-15 साल के होते हैं या 16 साल के होते हैं तो वो तुरंत ही सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी ना तो हाइट बढ़ेगी और ना ही आपका शरीर बनेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ठीक है, और एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि दूसरों के बातों में आप बिल्कुल ना आए। ठीक है, बहुत से लोग कह देते हैं कि यार अब तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तू नाटा रह जाएगा और बस केवल 14 साल तक हाइट बढ़ती है, 15 साल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही नॉलेज लें। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जितने भी हमारे बॉयज़ हैं उनकी हाइट 21 ईयर तक बढ़ती है और जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं उनकी हाइट 18 ईयर्स तक बढ़ती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी भी बातों में आप आ रहे हैं उससे आप पूछ लीजिए कि तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब और क्या महत्वपूर्ण बातें वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आपको करना ये है कि जब आप 18 प्लस हो जाएं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 16 साल तक तो हमारी हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब आप 16 से क्रॉस होकर के 17 यानी 17 ईयर के होते हैं तो हमारी हाइट बढ़ने की जो स्पीड है वो हल्की सी स्लो हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि इस समय आपको अपने खान पान पे और ज्यादा ध्यान देना है और एक्सरसाइज भी आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप 16 साल तक के आपको नहीं पता था कि मेरी हाइट बढ़ती है और आप 17 साल में आकर के आप सो करके जागे हैं, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 16 साल के बाद जो आपकी हाइट बढ़ती है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इस समय आपकी जो हाइट ज्यादा से ज्यादा 1 इंच या 2 इंच हार्डली बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना बहुत लोगों की ये भी नहीं बढ़ती है। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। 16 साल तक के जितनी आप कोशिश कर सकते हैं अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद आपकी हाइट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18 के बाद बढ़ती नहीं, बढ़ती है, लेकिन हाइट का जो बढ़ने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन आप इसको किसी ना किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी डाइट लेकर के और अच्छी एक्सरसाइज करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर हम अपने HGH हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कैसे बूस्ट करें। ठीक है, तो बहुत से लोगों को सलाह ये होती है कि तुम बेटा इंजेक्शन ले लो, ठीक है, तुम टैबलेट ले लो, लेकिन मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मान लीजिए जो इंजेक्शन आप ले रहे हैं वो आपको सूट नहीं किया तो आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी हाइट को कोशिश ये करें कि जितना ही नेचुरल वे में बढ़ सके उतने ही अच्छे से बढ़ाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने HGH हार्मोन को बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं। जैसे मान लीजिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन वालों को प्रोटीन लेने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो एग होता है, फिश होता है, चिकन होता है, इससे आप आसानी से अपना डेली प्रोटीन ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए आती है जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, अपने डाइट में चने ऐड कर सकते हैं। सुबेरे आप भीगा हुआ चना जरूर खाएं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने सोयाबीन चंक्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। खाने के बाद आप 1 कटोरी दही ले लें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप 12 से 16 साल के बीच की उम्र में हों तो आपको 2 गिलास दूध, जी हाँ दोस्तों, 2 गिलास दूध और 2 केले तो दिन में आपको लेने ही लेने हैं। ये मतलब आप एकदम मस्ट कर दीजिए। आप अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए कि मुझे 2 गिलास दूध चाहिए और केले भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय आपके शरीर की ग्रोथ हो रही होती है, इसी समय आपका हाइट भी बढ़ रहा होता है, तो आपके शरीर को पोषक तत्वों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से HGH हार्मोन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आसानी से, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि हो गया आपका बादाम, काजू, पिस्ता,
ये सब अगर आप मतलब कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। ये भी आपके HGH को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा पीनट बटर आप ले सकते हैं, वो भी आपके हार्मोन्स को बूस्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें ले करके आप अपने HGH हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ पर इतनी बातें बता दी। अब कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पापा की हाइट 5.5 है और मेरे सॉरी दोस्तों मम्मी की हाइट 5.4 है, तो क्या मेरी हाइट कितनी होगी? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि आपकी एज कितनी है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ अभी आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर बता दो कि कितनी हाइट अभी मेरी और बढ़ेगी, तो ये मैं तो क्या कोई भी दुनिया में नहीं बता पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस चीज को हम लोग कैसे बता दें, आप ये बताइए। मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा जो हैं उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपकी भी हाइट ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके मम्मी पापा की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी भी हाइट होगी। लेकिन कभी कभी किन किन थोड़ा थोड़ा केसों में ऐसा भी हो जाता है, कुछ कुछ केसों में कि मम्मी पापा की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाती है, लेकिन उनका जो मतलब कि उनका जो लड़का होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो उनकी लड़की होती है वो भी लंबी हो जाती है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि जिनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, उनके जो उनके मतलब कि बच्चे होते हैं वो कम हाइट के रह जाते हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं जो कि हमारे हाइट पर इम्पैक्ट डालती हैं, और वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पहला तो है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी हाइट पर, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होता है, जेनेटिक्स इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन जेनेटिक्स इम्पैक्ट डालती है। जी हाँ दोस्तों, और ये आनुवांशिक होता है, कहीं ना कहीं जरूर निकलता है, किसी ना किसी पीढ़ी में ये चीज़ जरूर आती है कि मान लीजिए जैसे आपके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं लेकिन आपकी हाइट कम है, तो बहुत से लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा अपने परिवार में कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे बाबा को पड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा की हाइट कम थी। तो ये आनुवांशिक है, ये आपके कहीं ना कहीं पर निकलता जरूर है, ठीक है। तो ये बातें भी कुछ ध्यान में आपको रखनी है, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया खान पान वगैरह, ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हाइट है वो एक्सरसाइज से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 एक्सरसाइज पहले ही सजेस्ट की हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज हैं। जो पहली एक्सरसाइज लटकने वाली, दूसरी मैंने बताया बास्केटबॉल। ये दोनों मैंने एक अपने दोस्त को बताया था, उसने ट्राई किया, उसकी तो काफ़ी अच्छी खासी हाइट बढ़ गई, वो मुझसे भी लंबा हो गया है। तो ये 2 मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी हैं। लेकिन इसके अलावा और भी एक्सरसाइज जैसे रनिंग हो गई, स्किपिंग रोप हो गई यानी रस्सी कूद हो गई, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, साइकिलिंग कहते हैं करो, तो उससे भी हाइट बढ़ती है। हालांकि दोस्तों साइकिलिंग करने से भी हाइट बढ़ती है, यानी साइकिल आप चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको तेज रफ्तार में साइकिल चलानी होती है, यानी कि धीमे धीमे चलाएं। इसमें आपको मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्ट्रेच होना बेहद जरूरी है, तभी आपकी हाइट बढ़ पाएगी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से भाइयों का एक सवाल और आता है, वो मैं भूल रहा था, और वो सवाल ये है कि सर जिम जाने से क्या हमारी हाइट रुक जाएगी? तो दोस्तों जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है, कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज करने से हाइटें जो हैं वो रुकती क्या है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो होती है जितनी भी हमारी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती है, यानी कि शोल्डर प्रेस हो गया या फिर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर डालती हैं, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जब वो दबाती हैं ये एक्सरसाइजेस, तो उससे हमारी हाइट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप इन एक्सरसाइजेस को ना करें। हालांकि आप चाहे बाइसेप्स की हो एक्सरसाइज या ट्राइसेप्स की हो या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस इन एक्सरसाइजेस को करने से बचें, ठीक है। तो दोस्तों ये
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी हाइट को बढ़ाते हैं तो आपकी एक अच्छी हाइट बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा कि हाँ हाइट कैसे हम बढ़ाएं, क्या करें। जैसे मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा।